सोचिए, जिस गंभीर की कोचिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 में चैंपियन बनती है, 2025 में टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी ये जितवाते हैं, तो 2025 में एशिया कप 2025 भी जितवा देते हैं। लेकिन जब यही गंभीर वनडे और टेस्ट में कोचिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये पूरा समीकरण बदल जाता है और टीम इंडिया को मिलती है हार पर हार। साउथ अफ्रीका 2-0 से आज हमको हरा करके चली गई है। 25 साल का रिकॉर्ड्स भी टूट गया है, जहां पर साउथ अफ्रीका ने 25 साल के बाद टीम इंडिया को उसी की धरती पर सीरीज हराई है और उसके साथ क्लीन स्वीप भी कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया है। तो वहीं पर न्यूजीलैंड जो पिछले टाइम पर आई थी हमारे यहाँ, और 3-0 से हमको हरा करके चली गई, और उसका आज तक कुछ पता नहीं लगा कि क्यों हम सीरीज हारे। वहां पर रोहित शर्मा कप्तान जरूर थे, लेकिन कोच तो गौतम गंभीर ही थे। उसके पहले थोड़ा और आगे जाए तो हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल नवंबर दिसंबर में गए थे, वहां पे भी टेस्ट सीरीज हार के आए। और अभी जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है साउथ अफ्रीका की, उसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहां पे T20 सीरीज हम जीत के आए, लेकिन वनडे सीरीज हम पूरी तरह से हार करके आए। लेकिन इसके पीछे की क्या मायने और इसे आप क्या कहोगे? इसको आप कह सकते हो कि जो फॉर्मूला केकेआर के लिए इन्होंने चलाया था, वो बिल्कुल ही यहाँ पर T20 टेस्ट और वनडे में फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। T20 में तो और भी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीत कर आया, लेकिन वनडे और टेस्ट की अगर बात करें तो टीम इंडिया बुरी तरह से फ्लॉप रही है। क्या बैट्समैनों की भूल है, या बॉलर अच्छा काम नहीं कर रहे, या फिर कोचिंग में कोई कमी रह रही है, इसकी वजह से टीम इंडिया हार पर हार जलती जा रही है। साउथ अफ्रीका ने आज के मैच में जो दूसरा मुकाबला था, जिसमें करो या मरो का मुकाबला था, पांचवें दिन संघर्ष करना था, लेकिन कोई बैट्समैन टिक नहीं पाया और 140 रन पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। पहले में बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 489 रनों का टारगेट कर लिया। उसके बाद टीम इंडिया की बैटिंग आई तो 201 पर आउट हो गई टीम इंडिया, और सिर्फ एक अर्धशतक लगा, वो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। 2 मैच में 4 इनिंग टोटल टीम इंडिया की हो चुके, लेकिन इसमें सिर्फ एक अर्धशतक आया, वो था यशस्वी जायसवाल का। सोचिए आप किस तरह की बैटिंग टीम इंडिया की रही होगी। लेकिन उससे भी ऊपर की बात करते हैं कि जब से इन्होंने अपनी कोचिंग संभाली है, तब से लेकर के अब तक उनका सबसे ज्यादा अगर फोकस रहा है तो वो है टीम के प्लेयरों पर, ऑलराउंडर्स पर। जितने ज्यादा हो सके उतने ऑलराउंडर्स प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए, ये इनकी मंशा पहले से रही है, और इसका भुगतान आज टीम इंडिया न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ कर रही है। अगर बात करें इस मैच की और इस सीरीज की, जहां पर आपने 5-5 ऑलराउंडर इस मैच में खिलाए, कौन है वो ऑलराउंडर और क्यों उनकी वजह से टीम इंडिया को हार मिली है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट प्लेयरों का गेम होता है। आपको स्पेशलिस्ट 5 से 6 बल्लेबाज चाहिए। एक आधा अगर ऑलराउंडर आपको टीम में सेट होता है तो हो जाने दीजिए, और बाकी के 4 से 5 बॉलर आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। लेकिन टीम इंडिया में आज के मैच में 3 सिर्फ बैट्समैन थे और 3 बॉलर थे, तो जो स्पेशलिस्ट थे, बाकी के जो 5 बॉलर ऑलराउंडर बीच में खेले हैं, वो सिर्फ ऑलराउंडर नाम के थे, काम कुछ भी नहीं किया। ऊपर से अगर बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और नंबर 3 पर सुदर्शन, ये तीनों ही ऐसे बैट्समैन हैं जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। नंबर अगर बात करें 9, 10, 11 की, जहां पर आपके पास कुलदीप थे, जसप्रीत बुमराह थे और मोहम्मद सिराज थे, जो बॉलर के रूप में स्पेशलिस्ट थे। लेकिन बीच में आपने ऋषभ पंत, विकेट कीपर ऋषभ पंत बल्लेबाज, साथ में ध्रुव जुरैल को भी रखा, जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, दोनों ऑलराउंडर हो गए। इसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया, और उसके बाद आपके रविंद्र जाडेजा हो गए और नीतीश कुमार रेड्डी। देखिए, रविंद्र जाडेजा तो ठीक है कि कई सालों से खेलते आ रहे हैं, वो प्रॉपर ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया को खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की इस टीम में क्या जगह बनती है? वॉशिंगटन सुंदर को आपने पहले टेस्ट मैच में 3 नंबर पर भेजा, और उस 3 नंबर की कुर्सी का आपने इस तरह से अपमान किया। हमने कहा था कि ये प्लेयर 1-2 मैच खेलेगा, उसके बाद इसकी जगह चेंज हो जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जहां पर दूसरे मैच में ये 8 नंबर पर बैटिंग करने आए, और पहले मैच में इनको 3 नंबर पर भेजा, जहां पर एक टाइम पर राहुल द्रविड़ दशकों तक खेले थे। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने उस कुर्सी को संभाला था। लेकिन जिस तरह की कुर्सी का अदला बदली चल रहा है टीम इंडिया में नंबर 3 पर, उसकी वजह से टीम इंडिया को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर बात करें साई सुदर्शन की, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उसकी वजह से उनको पहले टेस्ट मैच से बाहर रखा। ध्रुव जुरैल को इन किया, नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाए, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो 8 नंबर पर वापस खेलते हुए नजर आए। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और साथ में नीतीश कुमार रेड्डी की अगर बात करें, तो ये खिलाड़ी बॉलिंग उतनी ज्यादा करते नहीं है, बैटिंग में 7 और 8 पर आते हैं, तो फिर इन खिलाड़ियों की टीम में जगह क्या है बनती है? टीम इंडिया के कोच का मानना यही है कि टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसे प्लेयर ले जो बैटिंग में भी उपयोगी हो और बॉलिंग में भी उपयोगी हो, और यही वजह रही कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड 3-0 से हरा कर गई। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम टेस्ट सीरीज हारे, वनडे सीरीज हारे, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका 25 सालों के बाद टीम इंडिया को अपने घर में क्लीन स्वीप करके जा रही है। इस मैच का एक टर्निंग पॉइंट और भी था, और इस सीरीज का बताएंगे। मैच का तो था ही, लेकिन सीरीज का भी एक टर्निंग पॉइंट था, वो था जसप्रीत बुमराह का, उनके कप्तान टेम्बा बबूमा को, जिनको आप कह सकते हो उनको बोना कहना, जब वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, ऋषभ पंत के साथ बातचीत कर रहे थे, और उनका कहना था कि ये तो छोटा है, बोना है, और वही वजह रही वहां से कि टेम्बा बबूमा ने ये बता दिया कि मैं
भले शरीर से छोटा हूँ, कद से छोटा हूँ, लेकिन मेरा काम आपको बताएगा, जिगरा होना चाहिए मैच जीतने के लिए, और उसने वो करके भी दिखाया। दो पहले इनिंग की जो बैटिंग थी उनकी बहुत खराब रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग की बैटिंग आई उन्होंने वहां से कमबैक किया। चाहे वो दूसरी इनिंग उनकी पहले मैच की ले लीजिए, फिर पहले इनिंग ले लीजिए दूसरे मैच की, या फिर उसके बाद की तीसरी इनिंग ले लीजिए, तीनों ही मैचों में उन्होंने, तीनों ही पारियों में इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और साउथ अफ्रीका को पहला मैच जिताया, दूसरा मैच भी जिताया, और 12 मैच अभी तक उनकी कप्तानी में हुए, एक भी मैच वो नहीं हारे। इंडिया जैसी पिच, कोच गौतम गंभीर जैसे एक से बढ़कर के एक प्लेयर होने के बावजूद भी अगर टीम इंडिया इस सीरीज को 2-0 से हारती है, तो इसके पीछे कई सारे सवाल है, और एक सवाल यही है कि आपने इतने सारे ऑलराउंडर्स भर दिए कि जो बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, जो स्पेशलिस्ट होने चाहिए उनको आपने पार रखा हुआ है। इसी की वजह से टीम इंडिया को ये पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, न्यूजीलैंड सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, एक से बाद एक के बाद एक सारी सीरीज हम हारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसको नहीं बदला गया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टीम इंडिया को काफी मुश्किलें हो सकती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टीम इंडिया की, उसमें कोच गौतम गंभीर साहब आए कि मेरा जो फैसला है भविष्य का वो बीसीसीआई करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उनको ये पता चल गया है कि ये सीरीज हार के बाद उन पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है? जिसके मायने यही होते हैं कि अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का रहा तो टी20 वर्ल्ड कप भी इस पर असर पड़ सकता है। ये तो एशिया कप 2025 था जिसमें टी20 में ये अच्छी तरह से खेल जाती है टीमें, वो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट मैच में प्लेयरों का टेस्ट होता है, हर गेंद पर टेस्ट होता है, वहां पर ऐसा नहीं चलता है। आप 5-5 ऑलराउंडर अगर रखोगे तो नहीं चल सकता, और वही नुकसान टीम इंडिया को झेलना पड़ा। न्यूजीलैंड की सीरीज हो, साउथ अफ्रीका की सीरीज हो, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो, जहां बड़ी टीमें मिलेगी आपको, आप धराशायी हो जाओगे।